संघाच्या ऑर्गनायझर या नियतकालिकेमधून भाजपला खडे बोल सुनावण्यात आलेले आहेत. संघाचे सदस्य रतन सारदा यांनी काय म्हटलेलं आहे, त्यांची काय प्रतिक्रिया आलेली आहे, पाहूयात. बहुमत होने के बाद भी अजीत पवार को लिया गया, अजीत पवार गठ के लिए लोगों को लिया गया, जबकि शरद पवार का जो ताकत है वो 2-3 साल में खत्म हो जाने वाला था. सर देखिए, ये तो किसी को शक नहीं है ना कि शरद पवार जी अपनी बेटी और अपने भतीजे की लड़ाई के अंदर बहुत परेशान थे. उनकी परेशानी दूर होगी जो अजीत पवार बाहर निकले. दूसरी बात, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक सैद्धांतिक आप चित्र देखिए कि 70 साल जिस संगठनों ने कभी आपस में हमेशा अपोजिट साइड पर रहे राजनीति के, महाराष्ट्र में खासकर समाजवादी विचार और कांग्रेस विचारधारा लगातार हिंदुत्व की विचारधारा के विरुद्ध रही, लगातार उनको प्रोसिक्यूट किया गया. किसी भी स्थान पर पब्लिक में, अंदर मीडिया में, एकेडमिक्स में कोई भी संघ से जरा भी अगर उसका टच होगा उसको आगे बढ़ना नहीं मिलता था. ये इतिहास है और कोई भी इस रिसर्च करेगा तो इतिहास है. इस तरह के लोग जब बीजेपी नंबर 1 बन जाती है तो उसके वोटर एनसीपी को वोट देंगे क्या? एनसीपी का वोट भी जिनका एक शुरू से इसके बारे में जो लोग नहीं संघ हिंदुत्व को समझ पाए, वो जो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध थे, वो ट्रांसफर होंगे क्या? स्पष्ट दिखता है कि वो ट्रांसफर नहीं हुए. उसका मतलब आपने अगर व्यवस्था बनाई आपस में, वो नीचे के वोटर्स को मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी वोटिंग देख लीजिए. इतनी कंफ्यूजन है कि मुसलमान के वोट से शिवसेना जीती है उद्धव ठाकरे की, जिसके पिताजी ने लगातार इसके अंदर जो एक हिंदुत्व का विचार प्रखर रखा, सबको पता है. 1993 की घटनाएं लोग भूले नहीं है. वो अगर मुस्लिम वोट से जीतने लग गए तो ऐसा एक ही वोट पोलराइजेशन हुआ, बाकी सारे वोट तो बटे. एक तरफ घड़ी है, एक तरफ हाथ है, एक तरफ अपना धनुष बाण है, एक तरफ बीजेपी है. ये जो विचित्र परिस्थिति थी, 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, कांग्रेस के लोग बीजेपी में, कांग्रेस से बाहर कुछ कांग्रेस पार्टी बीजेपी से बाहर. वोट जब देने गया व्यक्ति, उसको पता नहीं चल रहा कि मेरी घड़ी का है. वो बोलता है जी मेरा मेरा मशाल कहाँ है. तो एक तरफ आपकी लॉयल्टी एक कार्यकर्ता, एक लीडर की तरफ है, दूसरी तरफ आपके सामने दूसरी एक पार्टी आ गई है. ये कन्फ्यूजन मैंने तो नहीं खड़ा किया, ये कन्फ्यूजन मतदाता के मन में ये सब पार्टियों ने डाला. उसका खामियाजा हुआ. हो सकता है 2% वोट अधिक मिलते तो ये पासा पलट जाता, दूसरे लोग जीत जाते. केवल एक ही वोट एकदम एक मुश्त पड़ा है, वो मुस्लिम वोट जो शिवसेना को पड़ा. बाकी सारे वोट विभ्रम में थे. तो इसके कारण नुकसान हुआ. उसका मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा, जनता नहीं समझ पाई है. ये पहले सब नेताओं को समझना पड़ेगा. दूसरी बात कि ये जो वातावरण है इस समय कन्फ्यूजन का, उसको दूर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को आगे बढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से लोगों का कन्फ्यूजन दूर करें. अगर आप साथ में रहते हैं तो आप एक कॉमन एजेंडा बनाएं, महाराष्ट्र के विकास की बात करके आने वाले 2-3 महीनों में स्पष्ट रूप से लोगों के सामने अपनी नीति रखें. केवल कोई नेता यहाँ गया, कोई नेता वहाँ गया, ये जो चित्र है, किसी ने भी अपना ब्लूप्रिंट तो दिया नहीं है. ना तो शिवसेना ने दिया है, ना कांग्रेस ने दिया है, शिवसेना उद्धव ठाकरे, ना यहाँ इनकी महायुति ने दिया है. तो वो जब तक नहीं देंगे लोग स्थिर कैसे होंगे, ये प्रश्न है. आपने ये भी कहा था कि बीजेपी ने कांग्रेस के एक ऐसे नेता को शामिल किया जिन्होंने भगवा आतंक कहा था. हालांकि आपने उनका नाम नहीं लिया है. और जी कौन? मैं इंटरव्यू में नाम ले चुका हूँ. मुझे कोई इसमें, मेरे मन में कोई दुर्भाव नहीं है जो मैं ना लेता हूँ. लोगों को विचारधारा बदलने का हक है. आज मुझे लगता है कि भाजपा काम नहीं कर रही, अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ, और मुझे लगता है कांग्रेस में अच्छा होगा, मेरा जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है वो जाएंगे. या कोई कांग्रेस वाले को लगता है कुछ भविष्य दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो हिंदुओं का भी अपमान हो रहा है, यहाँ सही नहीं हो रहा, तो मैंने भाजपा में जाना चाहिए. लोग आए हैं. लेकिन यदि आपने ऐसे कुछ बहुत ही गलत तरीके से कुप्रचार किया, उसके बाद जब पार्टी में आते हैं, आपका पहला काम है कि आप बोलें कि मैंने जो पहले कहा था गलत है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और मैं पूर्ण रूप से अब इस पार्टी के साथ हूँ. कृपा शंकर सिंह, इन्होंने आरएसएस की साजिश 26/11 इतना लज्जाजनक पुस्तक बनी, उसको रिलीज़ करने के लिए खड़े थे. उन्होंने वापस जाके कहा नहीं कि मैं आया हूँ पार्टी में, मैंने जो कहा था गलत था. कम से कम आया तो किसी को पता नहीं है. और इसी तरह आर.के. सिंह थे, आईएएस और होम सेक्रेटरी थे, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति, बहुत ही बढ़िया, उन्होंने मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया. लेकिन जब वो आए थे, जिन्होंने कहा था कि आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका सबूत हमारे पास है, उन्होंने कम से कम कहना चाहिए था कि मैं उस समय होम सेक्रेटरी था, यूपी गवर्नमेंट के अंदर था, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार मुझे बोलना पड़ता है, इसलिए मैंने बोला.